अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जनाब जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पे बहुत कम बोला गया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उस टॉपिक पे बात करना ही शर्मिंदगी समझा जाता है तो ये कह लें कि कुछ कम ना होगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसजेंडर पे। तो जैसे ही ट्रांसजेंडर का वर्ड हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में अजीबो गरीब तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ ऐसे लोगों की शक्लें आना शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में हमारे दिमाग में बड़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई इनके जेनेटिक इशू पे बात नहीं करूँगा कि ट्रांसजेंडर जो होता है ये कैसे ट्रांसजेंडर बनते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोसाइटी में कि जो खुद वो मेल से फीमेल और फीमेल से मेल की तरफ अपने आप को थ्रू सर्जरी लेकर आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ ट्रांसजेंडर की कि जो बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर हैं, जो पैदा हुए तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ कम थी जो एक मेल या फीमेल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बजाय कि ये डिस्कशन करने के कि जी कोई मौरूसियत क्या थी, जेनेटिकली क्या जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो उसकी वजह से उनको ये कुछ हुआ, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसजेंडर जो हैं इनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती क्यों नहीं है। क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं? क्या अगर ये पैदा हुए तो क्या ये उनका कसूर है कि ये ट्रांसजेंडर हैं? तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि ये जो लोग हैं ये सोसाइटी के अंदर जो ये काम करने जा रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये लोग पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, जैसा गवर्नमेंट ने इनका कोटा मुख्तस किया, जॉब्स में ये लोग लगा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वकील बने हैं, काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर जो हैं वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जॉब्स भी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है उन्हें वहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनसे मजाक किया जाता है। हैरानगी इस बात पे है, एक क्वेश्चन भी है ये मेरा उन तमाम लोगों से कि आप अगर एक परफेक्ट मेल हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है, और अगर आप एक परफेक्ट फीमेल हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है। ये कमाल तो अल्लाह ताला की ज़ात का है कि जिसने आपको इस तरह पैदा किया। और अगर किसी के अंदर कुछ पैदाइश के बाद कुछ ऐसी कमियां हैं जो कमी इस वजह से नहीं है कि उनकी वजह से हैं, तो क्या हमें उनका मजाक उड़ाना चाहिए? क्या हमें उनको उस नज़र से देखना चाहिए कि इनके अंदर किस चीज़ की कमी है? ये हमें कभी चौक में नज़र आते हैं, कभी किसी जगह पे नज़र आते हैं तो हम उन पर आवाज़ें कसते हैं, हम उनको जिसे कहते हैं कि इस मुल्क का शहरी ही नहीं समझते। बल्कि इस हैरानगी की बात यह होती है कि अक्सर का जब घर में बच्चों की पैदाइश होती है तो तब तो उनको बड़े शौक़ से बुलवाया जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि जनाब किसी ट्रांसजेंडर जो है उसकी बद्दुआ ना लें। तो हैरानगी ये है कि एक साइड पे तो ये बात होती है कि इनके ऊपर आप अपनी हंसी भी निकालते हैं और उन्हें जो है वो एक उस जेंडर में भी नहीं लेके जाते जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो दूसरी तरफ आप इन्हें घर बुलाकर उन बच्चों के लिए दुआएं करवाते हैं जो भी पैदा हुए हैं। तो फिर ये दोनों के दरमियान जो इतना बड़ा गैप है वो क्या है? असल में ये सारी की सारी जो है ना वो एक ज़हनी बीमारी है जो हम लोग ने अडॉप्ट कर ली है। हम लोग इन्हें माशरे का वो शहरी समझते ही नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें हमें चेंज करना पड़ेंगी, कुछ बातें हमें समझना पड़ेंगी। ये पैदा हुए और इनके इस कमी में इनका कोई कसूर नहीं है, पहली बात। तो अगर नहीं है तो फिर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें आप उस जगह के ऊपर एंगेज करें जिससे वो काम करके अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल वे में अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन इन्हें आपने खुद ही कुछ ऐसे कामों के लिए रख लिया, गाने बजाने के लिए रख लिया, और फिर आपने उनके ऊपर तोहमत भी लगाना शुरू कर दी कि ये कोई काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी ने पहले वो रास्ते दिखाती है और उसके बाद जब वो लोग पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं तो हम उन्हें खुद ही नहीं लाना चाहते। ट्रांसजेंडर इनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, और ये भी एक इशू है कि कुछ लोग जब ये देखते हैं कि फ़ीमेल की सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है तो वो मेल से फीमेल में, और जब फीमेल देखती हैं कि मेल डोमिनेंट होता है, मेल की बात को बेहतर समझा और माना जाता है, तो वो वैसी चीज़ें करना शुरू कर देती है जैसा मेल करते हैं। तो मेरी डिस्कशन इन पे नहीं है, मेरी डिस्कशन उन्हीं लोगों पे है कि जो बायोलॉजिकली जिनके अंदर कोई कमियाँ होती हैं तो वो बायोलॉजिकली कमियाँ उनकी अपनी वजह से नहीं होती, ठीक है। तो उनको भी पैदा करने वाली वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया। हमें उनके मसाइल को समझना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो पढ़ना चाहते हैं, आपको उनके लिए पढ़ने के लिए राहें जो हैं उनकी हमवार करनी चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए, और उन्हें हमें सोसाइटी का एक जिसे कहते हैं ना मुस्बत तरीके से एक रोल अदा करने के काबिल बनाना चाहिए। सिर्फ चौक में खड़े होकर उन पर वादे कस देना, घर के अंदर बुला के नाच और डांस करवा लेना, ये मेरे ख्याल से किसी भी महज़ब
कह लें कि मुल्क जो होती है ना, ये उसकी कोई करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। अपने दिमाग को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने दिल को बड़ा करें, अपने दिमाग को बड़ा करें, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है ना वो सिर्फ किताबों तक नहीं होती कि किताब के अंदर लिखा होता है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि अमली तौर पर वो काम करके दिखाना, ठीक है। तो वो जो तालीम जो होती है वो आपको अननाउन से नाउन की तरफ लेकर जाती है। तो इसी तरह तालीम आपको ये भी सिखाती है कि माशरे के अंदर जो लोग हैं वो तमाम लोग एक जैसे हैं। हमारा मज़हब तो कुत्ते और बिल्लियों से प्यार करने का आपको दर्स देता है, तो वो तो फिर इंसान हैं। बल्कि सच्ची बात है कि देखा जाए तो हम सम टाइम इन चीज़ों को भी उनके ऊपर जो है वो सुपीरियरिटी दे जाते हैं, तो जो इंतहाई बदअखलाकी की बात है। अल्लाह ताला जो है उसने अगर उनमें फ़र्क नहीं किया तो फिर हमें फ़र्क करने की क्या ज़रूरत है। और एक और सिंपल सी बात है कि अगर वो किसी काम के ना होते तो वो पैदा भी ना होते, और अगर वो पैदा हुए हैं तो उनके भी पैदाइश का कोई ना कोई पर्पज़ अल्लाह ने डिफ़ाइन किया होगा, ठीक है। और वो पर्पज़ क्या है कि हमें उनको अपने जैसा समझना है, हमें उनको मुस्बत अंदाज से गाइड करना है और उन्हें बताना है कि आप भी इस माशरे के अच्छे शहरी बन सकते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। वो पढ़ भी सकते हैं, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, वो लॉयर भी बन सकते हैं, वो टीचर भी बन सकते हैं, हर काम वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने कुछ चीज़ें जिसे कहते हैं ना वो लेबलाइज कर दी कि ये है अच्छा तो ये नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ एक ही काम है वो गाय बजाएं और लोगों का दिल बहलाएं, और फिर वो बेचारे सारी ज़िंदगी, और अगर वो आना भी चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो पढ़ाई की तरफ आना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, वो जॉब्स करना चाहते हैं, और उस वक्त हमारा मुआशरा उनके ऊपर जो तोहमतें लगाता है और उनको देख के हंसता है, इससे वो बेदार हो जाते हैं। तो ये बेदारी जो होती है उन्हें उस नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है जो मुआशरे के लिए भी और उनकी अपनी ज़ात के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें उनको गाइड करना है, हमें उन्हें साथ लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि ये लोग भी मुआशरे के अंदर कितनी अच्छी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, ये मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। कोशिश करें अपने जहन को बदलें, जहन बदलेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुआशरा भी बदल जाता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।